यास्मीन। अभी लोकसभा 2024 का इलेक्शन आ रहा है जी और जिसमें नितिन गडकरी जी खड़े हैं और विकास ठाकरे हैं। क्या जी आपको लगता है कि इनमें दोनों में सीधी टक्कर होने वाली है? जी, वो तो टक्कर तो है उनकी। क्या चाहते हैं? अभी अभी इलेक्शन आ रहा है 2024 का, इसमें क्या परिवर्तन क्या चाहते हैं? परिवर्तन ये चाहते हैं, बेवाओं को मदद होना चाहिए, अपने वालों को नौकरी, मुस्लिम लड़कों को लड़कियों को नौकरी, उनके पढ़ाई की एजुकेशन के लिए, पढ़ाई के लिए पैसा, झोपड़ा पट्टी में जो उनको मदद होना चाहिए। 2024 इलेक्शन को तो हम चाहते हैं कि विकास हो कुछ अच्छा सा, जो महिलाओं को जो सुविधा नहीं मिली वो मिले, घर मिले, पढ़ाई के लिए बच्चों के लिए कुछ खर्च मिले, उनकी जॉब मिले, बच्चों को उनकी एजुकेशन बढ़े आगे। कि सांसद किसको देखना चाहते हैं? जो भी आए वो उनकी किस्मत है, जो आए, लेकिन हम चाहते हैं कि बस वो विकास करे, चाहे नितिन गडकरी जी आए या विकास ठाकरे जी आए, जो भी आए। लेकिन जो भी आए, जो भी नेता बन के आए, मगर हमारा कुछ सोचे हमारे बारे में, हमारे बच्चों के बारे में, हम बेवाओं के बारे में, मुस्लिमों के बारे में, हर कोई के बारे में सोचे। ऐसा जरूरी नहीं कि हम मुस्लिम अपने लिए सब सोचे। लोकसभा 2024 का जो इलेक्शन आ रहा है उसको आप किस नज़र से देखते हैं? पहले तो आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम है हुमेरा खान। भारतीय जनता पार्टी जो है निपक्ष पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी जो है वो भरोसे वाली पार्टी है, जो बोला है वो किया है। और ऐसा मेरा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी में सारी जनता को सुख सुविधाएं हैं, और नेताओं का तो नहीं बोल सकती, क्योंकि नेता लोग जो है वो कैसा होता है ना कि भारतीय जनता पार्टी में कई नेताएं ऐसी हैं जो भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने ज्वाइन किया, जैसे कि चौहान साहब, है ना। तो इस पार्टी, हमारी जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, एक दिग्गज पार्टी है। हमारी पार्टी पे हमको पूरा भरोसा है और नितिन जी का जो कहना होता है वो नितिन जी करते हैं। हमको हमारे वोट का पावर ही नहीं मालूम और हमने कभी नहीं सोचा, क्योंकि जो दूसरे लोग वोट के बारे में सोचते हैं तो उनको सब कुछ मिलता है, क्योंकि हम सोचते नहीं इसलिए हमको कुछ नहीं, और उसका कोई भी यानी कि कोई भी फायदा हमारे कौम को नहीं होता, ना हमारे बच्चों को होता है। इसलिए हम इतने निचले स्तर पर गिरते जा रहे हैं कि हमारा अगर कुछ, ना हमारे लिए कोई पुलिस स्टेशन में बोलने वाला है, ना हमारे लिए कोई कलेक्टर ऑफिस में बोलने वाला है, ना हमारा कोई एनआईटी में बोलने वाला है, और ना कोई हमारा एनएमसी में बोलने वाला है। सुन समझ के काम करना है। और गडकरी साहब एक ऐसे व्यक्ति, देखिए गडकरी साहब तो जीत के आ ही रहे, उनको कोई हरा नहीं सकता। वो जहां बोलेंगे हम वहां वोट मारेंगे, लेकिन हमारे समाज का भला कौन करेगा इसकी गारंटी कौन देगा? क्या हमारे बच्चों का मुस्तकबिल सही करेगा? तो इस पे हमको बहुत गौर से सोचना है, बहुत ध्यान से सोचना है, क्योंकि चुनाव 5 साल में एक बार आते हैं। लोग आपके पास आएंगे चले जाएंगे, क्योंकि मैं कोई पॉलिटिशियन नहीं, मैं कौम का दर्द लेके, मेरे समाज के हालात खराब है, मेरे को कोई चुनाव लड़ना नहीं है, मैं इसके लिए नहीं आया, मैं आपके हालात को देख के आया हूं। तो मेरे को समाज का काम करना है और मेरी आपसे कोई पर्सनल इच्छा नहीं है कि भाई आप, मैं चुनाव में खड़ा हूंगा तो आप मेरे को वोट दो, ऐसा मेरे लिए कुछ भी नहीं है। आपको अपने मुस्तकबिल के लिए वोट देना है, अपने यानी बच्चों के फ्यूचर के लिए वोट देना है। तो मुझे लगता है कि गडकरी साहब से अच्छा व्यक्ति इंडिया में हो नहीं सकता। तो मिलके आने वाले 19 तारीख को सबको मिलकर उनको वोट मारना, और हमको बताना इस बार। आप ताजबाग का विकास देखिए, ताजबाग आए हो क्या? आज वहां बच्चों के लिए स्कूल खुल गया, गरीबों के लिए हॉस्पिटल खोल दिया फ्री में, तो आज गरीबों का फायदा हो रहा है ना, गरीबों के लिए एम्बुलेंस फ्री में। तो हमारा काम है कि हम सब मिलके गडकरी साहब को हमको सपोर्ट करना। बहुत सारे लोग आएंगे, इस्लाम खतरे में, ऐसा है वैसा है, यूं है क्यों है, 50 टाइप की बातें करेंगे। भाई ये पेट और हमारे बच्चों को, जो हमारे बच्चों का फ्यूचर, ये तय करने वाले आप नहीं होते। ठीक है, शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। अपने बच्चों को चाहिए एजुकेशन बढ़िया, घर चाहिए, तो इसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा? नौकरी भी चाहिए, कुछ भी दो, नौकरी भी चाहिए। अरे उससे आप ही लोगों को बाहर निकलना है, ये सोच आप लोगों को बदलना है। जाफरनगर हो या मोहनपुरा हो, मुसलमान खुद समझदार हो चुका है अपना मुस्तकबिल, अपना भविष्य का फैसला तय करने के लिए। अब वो दौर गया कि किसी की ठाकुरगिरी चलती थी किसी के महल्ले में, तो लोग अपना वोट का दावा करते थे। हमें खबर मिल रही है कि जाफरनगर का इंटेलेक्चुअल तबका या नागपुर का इंटेलेक्चुअल तबका, तालीम याफ्ता तबका, वो अपनी राय तय करता है और उसके बाद में कौम पर थोपता है
कि फला को वोट देना है, यह ऐसी बात नहीं है। मैं तो उन इंटेलेक्चुअल तबके से सवाल करना चाहता हूँ कि अगर आप इतने ज़हीन हो, इतने दानिश्वर, इतने काबिल हो, इतने ग्रेजुएशन में हो, तो हुकूमत के सामने फिर रोना क्यों रोते हो? एक पढ़ा लिखा तबका जो होता है, चिराग रोशन होता है, अपने एक घर से कई घर को चिराग जलाता है, और तुम हुकूमत की भीख से अपना मुस्तकबिल रोशन चाहते हो। इंटेलेक्चुअल तबका हुकूमत की भीख से इंटेलेक्चुअल तब चाहते हो। एक हिंदुस्तान के इंटेलिजेंट पैदा हुआ, APJ अब्दुल कलाम, पूरे देश को दे के गया। अभी हम भी खुद कई सम्मेलन में गए इंटेलेक्चुअल तबके के पत्रकार के नाते। जब कोई वहां जाता है तो अपना रोना रोता है कि आरक्षण दो, तो ये दो, तो वो दो। अरे भाई, तुम अपने घर के फैसले तो खुद करो। मैं चैलेंज कर रहा हूँ कि नागपुर के इंटेलेक्चुअल तबके को, कि आज हमारा 120 साल का इदारा अंजुमन इस्लाम पूरे इंटेलेक्चुअल तबके के हाथ में है। 4 पार्टी बनकर वहां पर चुनाव होने नहीं दे रही है। आज वहां रिसीवर बैठा हुआ है। आप क्या मानते हैं कि जिस तरह तो किसने बर्बाद किया हमारे इदारों को? इंटेलेक्चुअल तबके ने बर्बाद किया। और ये भय खत्म हो चुका मुसलमानों में। मुसलमान का सबसे ज्यादा तबका, आपको जानकारी बता दूं कि मुसलमान का पढ़ा लिखा तबका भी जागरूक हो गया है। वो भी जो है अपना फैसला खुद करता है। जो इंटेलेक्चुअल तक का समाज का सही इंटेलेक्चुअल तबका जो है, वो खामोश समाज की सेवा कर रहा है। और इंटेलेक्चुअल तबका 2 है, जो अपने आप को राजनीतिक से जोड़ के बात करता है। किसी को MLC बन जाना है, किसी को सीनेट का मेंबर बन जाना है, या किसी को अपना बोर्ड का मेंबर बन जाना है। ये इसके आगे कुछ नहीं है। जब आदमी अमल के मैदान में खरा उतरता है तो वो चहीता हो जाता है। क्या बात? तो प्यारे खान साहब उस हस्ती का नाम है। मैंने देखा प्यारे भाई को कि प्यारे भाई जब तादाबाद ट्रस्ट के चेयरमैन नहीं भी थे, तो हमारे साथ कांधे से कांधा मिलाकर बाबा ताजुद्दीन लंगर सेवा समिति में अपने हाथ से खाना खिलाते थे। एक 1200 करोड़ का आदमी। तो जो आदमी की हृदय गरीब के दस्तरखान से जुड़ी हो, वो आदमी आज समाज के लिए अपना दर्द लेकर काम कर रहा है। तो समाज के साथ बिल्कुल ये कह रहा है कि मैं अकेला ही चला था जानिब मंजिल, मगर लोग साथ आते गए, कारवां बनता गया। हमको अमल वाला आदमी चाहिए, केबिन में बैठने वाला आदमी नहीं चाहिए। चाहे मौलाना हो, चाहे मौलाना भी अगर केबिन में बैठ के अपना फैसला सुनाता है, अगर आपको कौम का दर्द है, तुम भी सामने आओ कौम के। मेरा नाम मोहम्मद गयासुद्दीन है। मैं मोमिनपुरे से ताल्लुक़ रखता हूँ और समाजी वर्कर हूँ। अभी जो इलेक्शन चालू है, तो ये हमारे कौम का एक इन्हें बदनसीबी है कि जब भी इलेक्शन होता है तो वो सीजनल लोग जो किसी अपने समाज का, अपनी कौम का सौदा करते हैं, वो रोड पर आ जाते हैं और कौम को गुमराह करके फिर 5 साल तक अंधेरे में डाल देते हैं। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा अलमिया है और हमारे पिछड़ेपन की बहुत बड़ी निशानी है। अभी इसका जो इलेक्शन है, अभी हमारी कौम के अंदर और ख़ास तौर से नौजवान तबके के अंदर एक बहुत बड़ी तब्दीली आई है। अब आदमी जो है अच्छा बुरा समझने लगा है। अब किसी ठेकेदार से बंद करके वो अपने वोट का इस्तेमाल नहीं करता, बल्कि वो अपनी सोच से और जो प्रैक्टिकल होता है वो पावर का इस्तेमाल करते हुए अपने वोट का इस्तेमाल करता है।